मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपना सिलेबस चल रहा है राजस्थान का, ठीक है, जिसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, टॉपिक वाइज राजस्थान का सिलेबस चल रहा है। ये है ज्योग्राफी चल रही है। अभी तक मैंने आपको राजस्थान के 8 टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको दे दी गई है। पीडीएफ के लिए आप मेंटर्स स्टडी के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मेंटर्स एकेडमी सुरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मेंशन कर दिया है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ के मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है। उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और कोचिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेंटर्स एकेडमी सूरजगढ़ के बारे में, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैथ की है, रीजनिंग की है, कंप्यूटर की है, जीके की है, वो आप ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा आपको छोटा सा काम क्या करना है, मेंटर स्टडी जिससे आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्योंकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बेल आइकन दबाओगे ताकि आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस क्लास को आराम से लगा पाओगे, ठीक है। आपको इतना ही काम करना है। जो टॉपिक सिलेबस कराया है मैंने, टॉपिक वाइज सिलेबस कराया है और टॉपिक वाइज ही सिलेबस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ठीक है। और आपकी पीडीएफ जस्ट आपको टेलीग्राम पे उसी समय डाल दूंगा, जिस टाइम क्लास होती है उसी टाइम आपको पीडीएफ दे मिल जाती है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सम सम रग खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज निम्न में से किस जिले से निकाले जाते हैं? आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, समरग खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज निम्न में से किस जिले से निकाले जाते हैं? आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन से होगा डी नंबर उदयपुर, ठीक है। आपका ऑप्शन से होगा डी नंबर उदयपुर, ठीक है, डी नंबर उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन से होगा बी नंबर बेरिलियम। कौन सा? बी नंबर बेरिलियम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर है, राजस्थान का वह जिला जो अब्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान का वह जिला जो अब्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, आपको वो बताना है। कौन सा जिला है? आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन से होगा बी नंबर अब्रक भीलवाड़ा। अब्रक में कहाँ होती है? भीलवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? निम्न में से कौन से खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? किसका है? फेल्सपार का। किसका है? फेल्सपार का। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है? 8वां। कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ डी नंबर 8वां। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वे खनिज जो प्राकृतिक रूप से उपयोग होते हैं क्या कहलाते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? वे खनिज जो प्राकृतिक रूप से उपयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है। क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है, लोहा एसक खनन हेतु प्रसिद्ध डाबला सिंगाना क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? लोहा एसक खनन हेतु प्रसिद्ध डाबला सिंगाना क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन सी हुआ सी नंबर झुंझुनू, ठीक है। ऑप्शन सी हुआ आपका सी नंबर झुंझुनू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, कौन सा है? आपको ये बताना है। कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा बांसवाड़ा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ पर स्थित है? देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ पर स्थित है, आपको ही बताना है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है टंगस्टन की खान? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है, कौन सा से होगा? ये ऑप्शन होगा डी नंबर, ऑप्शन सी होगा डी नंबर, डेगाना नागौर। ठीक है, डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीसा जस्ता खनन, यहाँ पे सीसा लिखा हुआ है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। सीसा जस्ता खनन भंडार से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है चौथ का बरवाड़ा सोई मध्यपुर, क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? सही है। गुड्डा किशोरी दास अलवर, ये भी सही है। सावर बाजता बाजता अजमेर, ये सही है। देवारी, ठीक है, ये पाली, ये सही नहीं है। आपका प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अगला है, एबेस्टॉस खनन का प्रमुख उपयोग है। एबेस्टॉस खनन का प्रमुख उपयोग है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या काम आता है, किस लिए काम उपयोग लेता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा ए नंबर, सीमेंट की चादरें, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में। सीमेंट की चादरें, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस जिले से होता है? कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर अजमेर, बी नंबर अजमेर से। ठीक है, बी नंबर अजमेर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में डोलोमाइट खड़िया मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में डोलोमाइट खड़िया मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, आपको ये बताना है। किस में होता है? आपका ऑप्शन कौन सा से होगा? ऑप्शन से होगा डी नंबर जयपुर, डी नंबर जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ पर स्थित हैं, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मांडों की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांडों की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हरी अग्नि पन्ना रासायनिक तौर पर क्या है? हरी अग्नि पन्ना रासायनिक तौर पर क्या है, आपको ये बताना है। हरी अग्नि पन्ना रासायनिक तौर पर क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। हरी अग्नि पन्ना, हरी अग्नि पन्ना इनमें से क्या है, आपको ये बताना है। क्या है? बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ठीक है, बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रॉक फास्फेट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जामर कोटड़ा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? रॉक फास्फेट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जामर कोटड़ा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? आपका उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें 2 पार्ट थे, एक टॉपिक था उसमें मैंने आपको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। अब आगे क्वेश्चन आगे ऊर्जा संसाधन के। ठीक है, ऊर्जा संसाधन के। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन का। राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, आपको ये बताना है। कब किया गया था? 2 जनवरी 2000 को। 2 जनवरी 2000 को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है। कब की गई थी? कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा बी नंबर 1957 को। 1957 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1991 1 जून 2000 से लागू के तहत 19 जुलाई
2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विघटन कितनी कंपनियों में कर दिया गया है? कितनी कंपनियों में कर दिया गया है आपको ये बताना है। कितनी में कर दिया गया है? 5 में कर दिया गया है। ठीक है, 5 में कर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है? राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत पर किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है आपको ये बताना है। किससे प्राप्त होती है? तापीय से। तापीय परियोजनाओं से राजस्थान में सबसे अधिक प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। 2002 में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में 3 बांधों पर कुल 12 विद्युत ग्रह किस बांध पर बनाए गए हैं? इनमें से सर्वाधिक 5 विद्युत ग्रह किस बांध पर बनाए गए हैं आपको ये बताना है। किस में है? गांधी सागर बांध पे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, गांधी सागर बांध पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु न्यूनतम नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु न्यूनतम नीति किस वर्ष घोषित की गई थी आपको ये बताना है। कब की गई थी? 2004 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में राजस्थान की कितनी भागीदारी है? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में राजस्थान की भागीदारी कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, कितनी प्रतिशत है? 3% है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, 3% है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी नंबर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से। ठीक है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, ये है राजस्थान के अंदर ही है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान गैस में आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है आपको ये बताना है। कहाँ स्थापित की गई है? कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, रामगढ़ जैसलमेर। ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी होगा, रामगढ़ जैसलमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन है, अंता गैस विद्युत परियोजना 12 को गैस की आपूर्ति किस पाइपलाइन द्वारा की जाती है? अंता गैस विद्युत परियोजना 12 को गैस की आपूर्ति किस पाइपलाइन द्वारा उपयोग की जाती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में स्थापित शक्ति गृह रावत बाटा किस जिले में स्थित है? राजस्थान में स्थापित शक्ति गृह रावत बाटा किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है। किस में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है आपको ये बताना है। कहाँ लगाया गया है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा डी नंबर, पदमपुरा श्री गंगानगर। पदमपुरा श्री गंगानगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिलायती बबूल से विद्युत उत्पादन करने का संयंत्र राज्य में कहाँ लगाया जा रहा है? बिलायती बबूल से विद्युत उत्पादन करने का संयंत्र राज्य में कहाँ लगाया जा रहा है आपको ये बताना है। कहाँ लगाया जा रहा है? अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, अजमेर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कहाँ नैफ्ता आधारित विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है? निम्न में से कहाँ नैफ्ता आधारित विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ है? कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, धौलपुर। कहाँ है? धौलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को सीज जोन की संज्ञा दी गई है? सीज की संज्ञा दी गई है आपको ये बताना है। कहाँ दी गई है? तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर, बाड़मेर जैसलमेर एवं जोधपुर। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर। ठीक है, जे बी। इसका सीज क्या अर्थ होगा? सीज की संज्ञा जे बी।
जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर छोटा सा कोड है JJB, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, या बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कहाँ पर 100 किलोवाट का सोलर फोटो वोल्टिक आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है? आपको वो बताना है कहाँ लगाया गया है। आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी होगा ए नंबर गोरीर झुंझुनू में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सबसे अधिक क्षमता का विद्युत केंद्र कहाँ कार्य करता है? राज्य में सबसे अधिक क्षमता का विद्युत केंद्र कहाँ कार्य करता है? आपको ये बताना है कहाँ कार्य करता है। सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है कहाँ है? आपको ये बतानी है कौन कौन सी है। कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा डी नंबर। ठीक है, कहाँ कहाँ है? कपूरडी, बादेसर, गुड्डा और उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त सभी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है, राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा ए नंबर अमर सागर, अमर सागर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ए अमर सागर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा नीति मंजूर की गई थी, राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा नीति मंजूर की गई थी, कब की गई थी? आपको ये बताना है कब की गई थी। कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा बी नंबर अप्रैल 2011 को, अप्रैल 2011 को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आपको ये बतानी है कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर खींवसर। कौन सा सी होगा? खींवसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका सी नंबर खींवसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन है। राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है कौन सी है? आपको ये बताना है कहाँ है? अंता 12 में है। कहाँ है? अंता 12 में राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, अंता 12 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में परमाणु शक्ति ग्रह किस जिले में स्थित है? राजस्थान में परमाणु शक्ति ग्रह किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी होगा डी नंबर चित्तौड़गढ़, डी नंबर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, डी नंबर चित्तौड़गढ़ में। चलिए आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो करवा देता हूँ। देश का प्रथम और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, देश का प्रथम और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कहाँ स्थित है। मंथानिया। ठीक है, मंथानिया में। ठीक है, मंथानिया में। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बरसिंह सर विद्युत परियोजना आधारित है, बरसिंह सर विद्युत परियोजना आधारित है कहाँ, किस पे आधारित है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा बी नंबर लिग्नाइट। कौन सा? बी नंबर लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। चलिए दोस्तों, मैंने करीबन आपको 8-9 टॉपिक करवा दिए हैं। जितनी भी मैंने क्लासें लगाई हैं उसकी क्लासें सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने एक भी क्लास नहीं लगाई है तो प्लीज़ पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, ये क्लासेस जरूर लगाएं। सभी के क्लासें मैंने टाइम जितने भी क्वेश्चन थे PDF के साथ डाल दिए गए हैं। PDF के लिए आपको मेंटर स्टडी के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जितनी भी कोई भी क्लास आपको नहीं लगा पाए हो तो इस PDF के लिए आप जिस PDF पे जाओगे तो PDF में लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करो तो वहाँ पे आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपको काम करना है, कोचिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोचिंग का टेलीग्राम है मेंटर्स अकेडमी सूरतगढ़ के नाम से। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट ही टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, किसमें? व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करना, आपका डायरेक्ट ही हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, और छोटा सा काम है और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, इतना सा आपको काम करना है, साथ में शेयर करना है। इसी के साथ जय हिंद।